छत्तीसगढ़ में ईडी कई बड़े धमाके कर सकती है। खास बात यह है कि अब तक ईडी के शिकंजे से भाजपा के नेतागण बचते आ रहे थे, लेकिन पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के दो भाइयों भूपेंद्र चंद्राकर और रोशन चंद्राकर के ठिकानों पर ईडी ने जिस अंदाज में छापामार कार्रवाई की है, सही मायने में यह केवल ट्रेलर था। लेकिन अब पूरी पिक्चर सामने लाने की तैयारी हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मौके पर चौका मारते हुए जोरदार चिकोटी भी लगाई है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाले की जांच ने गति पकड़ ली है, जिसकी आंच उन पूर्व मंत्रियों, भाजपा कांग्रेस विधायकों और अफसरों को झुलसाने वाली है जिन्होंने मुआवजा घोटाले को अंजाम दिया है। लंबे समय से भाजपा नेताओं को इस बात की गलतफहमी थी कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बैठी है तो जांच की आंच से वे बचकर निकल जाएंगे, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार ने ईडी को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया है। नतीजतन अब नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई है, जिन्होंने मुफ्त में मुआवजे का निवाला प्रसाद समझकर निगल लिया था। आइए आपको बताते हैं क्या है ईडी की तैयारियां और किन लोगों के गले पर डलेगा फंदा। राज्य में निर्माणाधीन भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए मुआवजे घोटाले में भाजपा और कांग्रेस के विधायक व दिग्गज नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इनकी भूमिका की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन क्षेत्रों से यह प्रोजेक्ट गुजर रहा है, वहां दिग्गज नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदी, बाद में उन्हीं जमीनों का मुआवजा भी लिया। पटवारी और आरआई ने मुआवजे के प्रकरण बनाकर कलेक्टर को भेजे, जिन पर हस्ताक्षर के बाद मुआवजा जारी कर दिया गया। इन नेताओं से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ईडी ने 27 अप्रैल को छापेमारी की थी। वहां से कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनसे नेताओं की कड़ियां जुड़ने के संकेत मिले हैं। इसमें से एक दिग्गज भाजपा नेता से संबंधित दस्तावेज भी शामिल बताया जा रहा है। भारतमाला मुआवजा घोटाले में नेताओं को सहयोग करने, उनको नाजायज फायदा पहुंचाने में स्वाभाविक है अफसरों का गुणा भाग ही काम आया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे 12 जिलों के तत्कालीन कलेक्टरों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। लिहाजा ईडी के रडार पर ऐसे कलेक्टर भी आ गए हैं जिनकी जांच की जा रही है। इनमें से 6 कलेक्टरों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है, जिन पर मोटा कमीशन लेने का आरोप है। इनमें रायपुर, कोरबा, धमतरी, बिलासपुर और दुर्ग के तत्कालीन कलेक्टरों के नाम सामने आए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने भी पूछताछ में इनका जिक्र किया है। ईओडब्ल्यू के इसी प्रकरण के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, लेकिन ईडी बड़े अधिकारियों, खासतौर पर IAS की भूमिका की अलग से जांच कर रही है। रायपुर के बाद सबसे अधिक मुआवजा गड़बड़ी कोरबा जिले में सामने आई है। यहां मनमाने तरीके से मुआवजा बांटा गया। ईडी कोरबा के तत्कालीन 2 महिला और 1 पुरुष कलेक्टर की भूमिका की जांच कर रही है। आरोप है कि इन्हें मोटा कमीशन पहुंचाया गया। अब तक देखने में यही आ रहा था कि ईडी के रडार पर केवल विपक्षी दलों के नेतागण होते थे, लेकिन अब पूर्व मंत्रियों, विधायकों के साथ दिग्गज भाजपा, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस से जुड़े नेताओं की भूमिका की जांच शुरू हो गई है। खबर है कि उनके करीबी और रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं, जिनके जरिए जांच एजेंसी नेताओं तक कड़ियां जोड़ रही है। इस मामले में करीब 2 दर्जन प्रॉपर्टी डीलर और बिचौलियों के नाम भी सामने आए हैं। कुछ अधिकारियों के रिश्तेदारों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी EOW ने सरकार के निर्देश पर भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा घोटाले में FIR दर्ज की है। इस मामले की जांच के बाद तत्कालीन SDM निर्भय साहू समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें पटवारी, राजस्व निरीक्षक, प्रॉपर्टी डीलर व किसान भी शामिल हैं। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और जल्द ही EOW इस प्रकरण में अंतिम चालान पेश करने की तैयारी में है। इस मामले को लेकर आप अपनी राय कमेंट कीजिएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।